बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है आज, दैट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं, और वी कैन से इट इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसमें स्टोर होती है। कैपेसिटर, सो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं। यहाँ पे हम जो कैपेसिटर देख रहे हैं दैट इज नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमारे पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स होती हैं। दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको हम एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d. The separation or the gap between the two plates is filled by air, vacuum or any other insulating material which is also known as dielectric. ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे फर्ज करें हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ये मेटल की बनी हुई प्लेट्स हों अगर, और हम इनको एक दूसरे के करीब रखें इस तरह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ये जो इनका आपस में डिस्टेंस है, दैट इज d। ठीक है, और किसी एक प्लेट का एरिया a है, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, और दैट एरिया इज टेकन एज a, कैपिटल A। ठीक है, तो यहां पे ये जो प्लेट्स हैं हमारे पास, मेटल प्लेट्स, इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, जो गैप होता है, उसको हम या तो वैक्यूम है उसमें, मींस अगर वैक्यूम में है कैपेसिटर तो कोई मीडियम नहीं है, या एयर हो सकती है, या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन, उसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स जो हैं, इनको हम बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से अटैच करते हैं। तो जब हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो सर्किट डायग्राम इसकी तरह से हम ड्रॉ करते हैं कि हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज सपोज वन प्लेट एंड दिस इज द अदर प्लेट, और हम इन दोनों प्लेट्स को बैटरी के अपोजिट टर्मिनल्स से कनेक्ट करते हैं। थ्रू अ स्विच और की। ठीक है, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सच दैट इस बैटरी की वोल्टेज जो है दैट इज V, कैपिटल V, ये इसकी वोल्टेज है। दिस इज नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू मेटल प्लेट्स placed parallel to each other, separated by a small distance. ठीक है, area of each plate is A, and these plates are separated by an insulating material or vacuum or air. This is known as a parallel plate capacitor. तो जनरली यहाँ पे हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको इस तरह से लिखते हैं, a capacitor is an electrical device used to store the electric charge ये इसकी डेफिनेशन है, यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, और वी कैन आल्सो से दैट इट इज आल्सो यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
जनरली हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है वो भी हम आगे देखेंगे कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, बट जनरली वी से दैट कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें स्टोर कैसे होता है, तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, यानी स्विच ऑन होगा, ये की को क्लोज करेंगे तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो देखें अब यहाँ पे मेटल्स बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल्स। जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाली मेटल प्लेट में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस तरफ आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस टर्मिनल। तो देखिए जब तक कि ये अभी हमने सर्किट को क्लोज नहीं किया था, की वाज ओपन, ठीक है, तो उस वक्त तक कोई चार्ज फ्लो नहीं किया था। तो देखिए ये मेटल प्लेट भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। आमतौर पे मटेरियल्स न्यूट्रल होते हैं, तो ये वाली मेटल प्लेट भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब है इसके ऊपर भी नेट चार्ज जीरो है, इसके ऊपर भी नेट चार्ज जीरो है। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज QI, इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज इज जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो, यानी जब तक हमने स्विच ऑन नहीं किया तो ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं। फिर जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे, यहां पे की क्लोज करेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इस वाली प्लेट से, तो देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस चैप्टर के शुरू में आपको बताया था कि बॉडीज चार्ज कैसे होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने से या इलेक्ट्रॉन्स के एडिशनल ऐड होने से। किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव रह जाएगा। और जिस बॉडी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखें यहां से जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो यहां पे प्लस E चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा प्लस E। वो इलेक्ट्रॉन यहां से, अब बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसको हम बैटरी को चार्ज पंप भी कहते हैं। तो बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगी और वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा। सो दिस इज, ये प्लेट पहले न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस E। अच्छा, जब तक ये प्लेट्स न्यूट्रल थी तो इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा VI, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी जीरो था एट t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर यहां आया है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो यहां पे प्लस 2E, यहां माइनस 2E, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे प्लस 3E, यहां पे माइनस 3E। वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, बैटरी उनको फ्लो करवा रही है फ्रॉम वन प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड बैटरी इज डूइंग सम वर्क टू डिपॉजिट दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर प्लेट। सो इस तरह से ये चार्जिंग इसकी होती रहेगी। फाइनली जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो वो कब होगा, जब इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V बिटवीन द टू प्लेट्स, उसकी फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो जीरो थी, जब प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, देन द कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज और उस वक्त उसका जो फाइनल चार्ज है QF, वो टोटल चार्ज उसको हम कैपिटल Q से लिखते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इस वोल्टेज पे मजीद चार्ज फ्लो नहीं करेगा जब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मजीद चार्ज इसके ऊपर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी, तो फिर और चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि
चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जनरली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखते हैं, यानी कंसिडर करते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two metal plates placed parallel, plates each of area A placed parallel to each other and separated by a small distance B, ठीक है। ए उनमें से हर प्लेट का एरिया है और उनकी सेपरेशन क्या है, डी। तो देखें, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जैसा अभी आपको बताया है कि इस कैपेसिटर की प्लेट से जो चार्ज आएगा वो चार्ज बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लिखते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्या लिखा है हमने कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट्स, ठीक है। ये आपको बता दिया कैसे प्रोपोर्शनल होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अगर कम होगा तो इस कैपेसिटर पे चार्ज भी कम डिपॉजिट होगा। अगर इनका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इस कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकेगा। तो इसको हम कहते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और इसको हम जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी, कैपिटल सी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस होती क्या है? कैपेसिटेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। is known as its capacitance, ठीक है। कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है टू स्टोर द चार्ज। जितनी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, मींस उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी, सी, ठीक है, ये उतनी ज्यादा होगी। और अगर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कम है तो कैपेसिटेंस भी कम होगी। अच्छा, कैपेसिटेंस जो है इट डिपेंड्स अपॉन the geometrical factors
ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है या इन प्लेट्स का एरिया कितना है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। एंड द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है, उन प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। ये कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स एंड मीडियम। ज्योमेट्रिकल फैक्टर आपको बताएं कि प्लेट्स का आपस में डिस्टेंस कितना है, उनका एरिया कितना है प्लेट्स का, और मीडियम क्या है इन बिटवीन। शुरू में बताया था कि कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके दरमियान या तो वैक्यूम होता है या एयर या एनी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल, तो वो कौन सा मीडियम है बिटवीन द टू प्लेट्स, उस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये कैपेसिटेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पे हम ये जो इक्वेशन 1 इसको आप कह दें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV, ये आपने याद रखनी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर, Q चार्ज है ऑन आइदर ऑफ द टू प्लेट्स, C उसकी कैपेसिटेंस है और V उन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, देखिए हम यहां से लिख सकते हैं C किसके बराबर होगा, Q ओवर V, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 C कैन बी रिटन एज Q ओवर V, इस इक्वेशन से, यानी कैपेसिटेंस जो है उसको हम लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से इस इक्वेशन से इसकी जो SI यूनिट, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, वो क्या होगी, देखें चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, सो दैट इज कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लिखते हैं कूलम पर वोल्ट। ये दिस इज नाउ कूलम, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये कूलम है, कूलम पर वोल्ट, एंड कूलम पर वोल्ट, दिस यूनिट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं फैरेड, ठीक है। और इसका सिंबल है फैरेड का कैपिटल F, तो हम लिख सकते हैं 1 फैरेड इज 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, ये फैरेड का इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। 1 फैरेड इज 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड if 1 coulomb charge given to one of the plates of the capacitor creates a potential difference of 1 volt between the two plates, ठीक है। अगर हम कैपेसिटर की किसी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें तो उसकी वजह से दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैरेड, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, देखें जैसे यहां भी हमने देखा था कि जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आपने एक प्लेट को 1 कूलम दिया है, तो अगर आपने एक प्लेट को +1 कूलम दिया है तो दूसरी प्लेट पे कितना होगा, -1 कूलम। तो हम ये कहते हैं कि देखें इनिशियली तो चार्ज 0 था, फाइनली जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उसको हम इसका मैक्सिमम चार्ज कहते हैं या इक्विलिब्रियम चार्ज। वो क्या होता है, दैट कैन बी रिटन एज, अगर ये वाली प्लेट है
तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, दैट इज सपोज इट इज प्लस क्यू, जैसे मैंने यहां लिखा था फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इन सारे चार्जेस का सम, और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी अगर हम उसकी किसी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और उसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैरेड। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एसआई यूनिट फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहां पे इसको कैपेसिटेंस को, हमने तो कहा है ना कि कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। तो हम इक्वेशन 2 जो है, यहां से हम कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहां से अच्छा, तो चलें यहां से फेरेड की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। ठीक है, फेरेड की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर is said to be 1 farad. ठीक है, if a charge of 1 coulomb given to either of the two plates creates a potential difference of 1 volt between the two plates of the capacitor. Two plates of the capacitor. अगर हम किसी एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दें और उसकी वजह से दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। ठीक है, तो ये फैरेड की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, कैपेसिटेंस को हम इक्वेशन 2 से इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। वो हम ऐसे कहते हैं कि देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज 1 वोल्ट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट ले लें, देन वी कैन राइट C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। तो हमने वोल्ट V की वैल्यू क्या ली है, 1 वोल्ट, तो Q ओवर 1 आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज Q। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज given to one of the two plates which creates a potential difference of 1 volt between the two plates। वो चार्ज, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो उस चार्ज, वो चार्ज उसकी कैपेसिटेंस को शो कर रहा होता है। ठीक है, सो कैपेसिटेंस इज the amount of charge Q, ये देखें C किसके बराबर है, Q, which creates a amount of charge Q on either of the two plates
which produces a potential difference of 1 volt between the two plates. वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को शो कर रहा होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज Q गिवन टू वन ऑफ द टू प्लेट्स ड्यू टू विच अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज क्रिएटेड बिटवीन द टू प्लेट्स इज इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है? फैरेड। उसको भी हमने डिफाइन कर दिया कि फैरेड क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज कैपेसिटर, अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। और आमतौर पे जो हम कैपेसिटर कंसिडर करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विच आर कनेक्टेड टू द अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, एंड हियर द टू प्लेट्स आर अपोजिटली चार्ज्ड, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। Electrons are removed from one plate and these are deposited on the other. जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, जिस पे जा रहे हैं उस पे माइनस क्यू, और दोनों प्लेट्स पे इक्वल चार्ज होगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे उतने ही यहाँ डिपॉजिट होंगे। और अभी आपको बताया कि इन दोनों प्लेट्स का इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जब ये न्यूट्रल थी तो जीरो था और चार्ज भी जीरो था। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, और चार्ज का हो जाएगा Q विच इज द मैक्सिमम चार्ज of the capacitor for this voltage, or it is also known as equilibrium charge. equilibrium charge का मतलब है इसके बाद फिर चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मजीद चार्जेस मूव नहीं करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर विल बी फुली चार्ज्ड एट दिस स्टेज। ठीक है, समझ आ गई इसकी?